हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी लंबी परिनालिका में प्रति मीटर 1000 फेरे हैं तथा इसमें 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इसके भीतर म्यू आर 1000 का नर्म लौह क्रोड है। इस क्रोड को क्यूरी ताप पर TC से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, अगर मैं मुख्य अवधारणा की यहाँ पर बात करूँ तो मैं बात करूँगा सबसे पहले परिनालिका की। तो देखिए परिनालिका होती क्या है। देखिए परिनालिका क्या होती है कि किसी भी इस तरीके से किसी लोह चुंबकीय पदार्थ पर तार को लपेट दिया जाता है। तो यहाँ से अगर हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो ये परिनालिका दंड चुंबक की तरह कार्य करती है, दंड चुंबक बन जाती है। ठीक है। तो दंड चुंबक अगर बन जाती है तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किसके बराबर होती है? म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। एन यहाँ पर क्या होता है? नंबर ऑफ जो फेरे हैं प्रति लेंथ के। ठीक है, प्रति लेंथ मतलब लंबाई के। ठीक है, तो इसके बराबर होता है। और यहाँ पर हम एक और अवधारणा देखेंगे कि जो हमें पता है कि बी का मान, जो चुंबकन तीव्रता होती है, चुंबकन तीव्रता जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं, H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है N गुणा I। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर इस प्रश्न को हल करते हैं। हल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें दिया क्या है। दिया है, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है कि यहाँ पर 1000 फेरों की, 1000 फेरे हैं। ठीक है, मतलब N का मान कितना दे रखा है? हमें 1000 दे रखा है। ठीक है, और हमें दे रखा है कि 1000 फेरे की हमारी परिनालिका है जिसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर हो रही है। ठीक है, और उसमें जो म्यू नॉट का मान है, किसका? म्यू आर का मान दे रखा है। म्यू आर का जो मान दे रखा है वो हमें दे रखा है 1000। ठीक है, और ये नर्म लोहे की बनी है। मतलब ये कौन सा पदार्थ की बनी हुई है? ये लोह चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई है। तो बच्चों, हमें ये पता है जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थों की खास बात ये होती है कि ये पदार्थ में खुद का ही चुंबकत्व होता है। ठीक है, ये खुद का ही चुंबकत्व होता है। और ये इस चुंबकत्व से क्या करते हैं? अलग अलग डोमेन बना लेते हैं। डोमेन मतलब जगह बना लेते हैं जिनमें अपना अपना क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पर इनका सबका अपना अपना क्या है? एक चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो लोह चुंबकीय पदार्थों को अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो ये सारे के सारे, अगर ये सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनका आघूर्ण आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनका चुंबकत्व आ जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये सब के सब, अगर मैं यहाँ पर इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख दूंगा तो इनका सबका जो चुंबकत्व होगा वो सब, ये कहाँ रखा है मैंने इनको? ये सबको मैंने कहाँ रख दिया? एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। जैसे जिस प्रकार हमने इसको परिनालिका में रखा है उसी प्रकार इनको हमने परिनालिका में रखा, मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, खुद का चुंबकीय क्षेत्र तो था ही। अब ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो ये सबके सब क्या करने लग गए? यहाँ पर अगर आप देखोगे इस चित्र से, अगर देखोगे तो सबकी दिशाएं क्या हो गई? एक समान हो गई है। ये एक ही दिशा में सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के अदिश आ गए हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसी प्रकार मतलब लोह चुंबकीय पदार्थ, इसी प्रकार इनमें चुंबकत्व आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आती है अगली बात, आती है क्यूरी ताप की। तो बच्चों अगर क्यूरी ताप की अगर मैं बात करूं तो क्यूरी ताप में
लोहा चुंबकीय पदार्थ को अगर क्यूरी ताप से ऊपर गर्म किया जाता है, क्यूरी ताप से ऊपर अगर हम इनको गर्म किया जाता है, तो गर्म किया जाता है तो इनका जो म्यू आर है, म्यू आर है का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। म्यू आर का मान क्या हो जाता है, लोहा चुंबकीय पदार्थों के लिए कम हो जाता है, कम होता है, ठीक है, कम होता जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर परिनालिका की बात करूं, जैसे मान लीजिए कि ये मैंने एक परिनालिका बना दी है, ठीक है। अब इस परिनालिका की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जैसे मैंने आई धारा प्रवाहित कराई और यहाँ पर हमने अंदर क्या रखा हुआ है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है। तो अब ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा। जैसे मान लेते हैं अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताऊं यहाँ पर, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, जैसे मान लेते हैं कि ये तो एन ध्रुव बन गया और ये एस ध्रुव बन गया, तो एन से एस की तरफ हो जाएगी और यहाँ से भी एन से निकलेगी और एस पर, और अंदर अगर हम देखेंगे तो इन सबके क्या होगी, ये एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, समांतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसके लिए परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बराबर होती है म्यू नॉट म्यू आर एन आई के। एन यहाँ पर क्या होता है, एन यहाँ पर होता है कि जितने नंबर, जितने भी यहाँ पर फेरे हैं, कितने में, पर लंबाई में, वो किसके बराबर होता है, छोटे एन के बराबर होता है। तो यहाँ इस सूत्र से अगर आप देखें, तो इस सूत्र से अगर म्यू आर का मान कम हो रहा है तो बी का मान भी तो कम हो जाएगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। अगर आपने क्यूरी ताप से, क्यूरी ताप जैसे टी सी से अगर आपने बढ़ाया, तो यहाँ पर म्यू आर का मान कम होगा और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर हम चुंबकन तीव्रता की बात करें, चुंबकन तीव्रता की बात करें, तो बच्चे चुंबकन तीव्रता का सूत्र क्या होता है, H बराबर एन आई होता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो अगर परम ताप को बढ़ा भी देंगे, टी सी को अगर बढ़ा भी देंगे, तो ये टी सी पर निर्भर ही नहीं कर रहा। मतलब H का मान यहाँ पर क्या है, अचर है, वो निर्भर ही नहीं करता है, वो निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता किस पर, क्यूरी ताप पर, क्यूरी ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो इसके, तो ये तो निर्भर ही नहीं करेगा एच। तो चलिए प्रश्न के विकल्पों पर चलते हैं। तो अगर आप देखोगे क्रोड में चुंबकन लगभग 10 की घात 8 गुना कम हो जाती है, तो देखिए चुंबकन पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा है। क्रोड में चुंबकन की दिशा उत्प्रेरित होती है, चुंबकन निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो दिशा की बात हो ही नहीं सकती। एच और बी क्षेत्र परिनालिका के भीतर अपरिवर्तित रहते हैं, ये तो परिवर्तित हो रहे हैं, एच अपरिवर्तित है मगर बी परिवर्तित हो रहा है। तो देखिए परिनालिका के भीतर एच लगभग अपरिवर्तित है, बिल्कुल ये जो हमारा, परंतु बी प्रबल रूप से घट रहा है। ठीक है। तो यही हमारा निकला था कि यहाँ पर म्यू आर का मान कम हो रहा है और म्यू आर के मान के कम होने की वजह से बी का मान कम हो रहा है, और बी के मान के कम हो रहा है उसकी वजह, बी का मान कम हो रहा है ये तो बताया ही है, और एच का मान निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा वो होगा ए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।